हाय एवरीवन, इंटर्नशिप सीजन बस स्टार्ट ही होने वाला है एंड 2026 इज गोइंग टू बी द मोस्ट कंपेटिटिव ईयर ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि अब इस टाइम पर हायरिंग लैंडस्केप पूरा फंडामेंटली चेंज हो चुका है। जो चीजें पढ़कर, जो स्किल्स लेकर आपको 2022-2023 के अंदर जॉब मिल जाती थी, वही सेम काम करने पर अब आपको एक इंटर्नशिप भी नहीं मिल पाएगी। एंड इसी की वजह से इंडिया में हर साल 1.5 मिलियन इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल रह जाते, क्योंकि उन्हें कौन सी स्किल्स प्रिपेयर करनी है, कहां से प्रिपेयर करनी है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, इनके बारे में नहीं पता होता, या फिर उनको यही नहीं पता होता कि अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना कहां पर। एंड इसी की वजह से वो मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, मोस्ट ऑफ द चांसेस मिस कर देते। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं दोनों साइड रह चुका। इन माय कॉलेज आई प्रिपेयर्ड एंड क्रैक्ड ऑफर्स फ्रॉम मल्टीपल कंपनीज लाइक Atlassian, Justpay, Bain Mellon, TCS, Infosys, etc. And now I am a software engineer at Atlassian. And यहाँ पे मैंने hundreds of freshers and students के इंटरव्यूज भी लिए। एंड इसीलिए मुझे exactly पता है कि किन चीजों की वजह से आपका रिज्यूमे एकदम शाइन आउट कर सकता है, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको इमीडिएटली रिजेक्ट करवा सकती हैं। मैंने काफी सारे हार्ड वर्किंग एंड डिजर्विंग स्टूडेंट्स को रिजेक्ट होते हुए भी देखा है जस्ट बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। एंड इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट पाथ के बारे में बताना चाहता हूँ ऑन हाउ यू कैन गेट इंटर्नशिप इन 2026, जिसके अंदर हम जानेंगे कि आपको क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, उन्हें कहां से प्रिपेयर करना है, बेस्ट रिसोर्सेज कौन से होंगे, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। सिर्फ लिंक्डइन या इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म्स नहीं है फॉर इंटर्नशिप्स, इसके अलावा भी काफी सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। एंड वहां पर भी काफी अमेजिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। सो हम उनके बारे में जानेंगे, एआई को कैसे सही से यूज करना है फॉर गेटिंग इंटर्नशिप, हम उसके बारे में जानेंगे। एंड देयर विल बी लॉट ऑफ मोर थिंग्स जिनकी मदद से आप फाइनली 2026 के अंदर एक बेस्ट इंटर्नशिप ऑफर क्रैक कर पाओगे। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड नॉट मच वेट, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बेसिकली ये जान लेते हैं कि 2026 के हायरिंग पैटर्न्स में एग्जैक्टली चेंज क्या है। पहले के टाइम में अगर आपने डीएसए कर रखी है एंड आपका रिज्यूमे भी डिसेंट लेवल का है तो आप शॉर्टलिस्ट तो डेफिनेटली हो जाते, बट अब कंपनीज प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ वर्क मांगती है। आपने कौन सी स्किल्स सीख रखी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने उन स्किल्स को कहां अप्लाई किया है, उससे क्या क्या चीजें बनाई हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आपकी गिटहब एक्टिविटी कितनी है, आप अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन कर पाते हो नहीं कर पाते, आप एआई टूल से कितना फेमिलियर हो, उनको कितना अच्छे से यूज कर सकते हो, आपके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, आपका कम्युनिकेशन कितना क्लियर है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं इन 2026। कंपनीज अब ये पूछना चाहती हैं कि क्या आप क्लियरली थिंक कर सकते हो या नहीं, आपने कोई चीजें खुद से शिफ्ट करी हैं या नहीं, आप डीबगिंग कर पाते हो या नहीं कर पाते, आपकी लर्निंग कितनी फास्ट है, एटसेट्रा। सो ये शिफ्ट हुआ है, ये चेंजेस आए हैं इन 2026 एंड आपको इस शिफ्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना होगा ताकि आप अपनी ड्रीम इंटर्नशिप इजीली क्रैक कर पाओ। ओके, एंड अब हम आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर्न। सो इंटर्नशिप्स दो टाइप्स की होती है, समर इंटर्नशिप एंड विंटर इंटर्नशिप। समर इंटर्नशिप्स का टाइम पीरियड यूजुअली मई से अगस्त का रहता है एंड इनके लिए एप्लीकेशंस जनवरी से मार्च के बीच में निकल जाते हैं। एंड वही विंटर इंटर्नशिप का टाइम पीरियड दिसंबर से फरवरी के बीच में रहता है एंड इनके लिए एप्लीकेशंस सितंबर से नवंबर के बीच में ओपन हो जाते हैं। एंड इन दोनों के लिए ही आपकी डीएसए, प्रोजेक्ट्स, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, सीएस फंडामेंटल्स, थ्योरी सब्जेक्ट्स, इन सब की प्रिपरेशन काफी अच्छे से होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समर इंटर्नशिप के बारे में पता होता है एंड वो उसी के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट विंटर इंटर्नशिप्स भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं एंड उनके अंदर जाने से भी आपके करियर को काफी अच्छा पुश मिलता है। ओके, सो दीज वर द टू टाइप ऑफ इंटर्नशिप्स एंड अब हम आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं प्रिपरेशन रोड मैप के बारे में कि आपको क्या चीजें प्रिपेयर करनी है एंड उन्हें आपको प्रिपेयर कहां से करना। जब मैंने अपने कॉलेज टाइम में इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था तो मेरा फोकस एकदम क्लियर था। मैंने अपनी प्रिपरेशन कॉलेज के सेकंड ईयर से स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने पहले अपने डीएसए को स्ट्रॉन्ग किया, देन मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, देन मैंने अपना रिज्यूमे बनाया जिनमें मैंने अपने डीएसए स्किल्स एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में मेंशन किया एंड फाइनली आई मेड श्योर कि जो चीजें मेरे रिज्यूमे में मेंशन थी मैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर। एंड ये प्रोसेस मेरे लिए काम कर गया था, बट क्योंकि 2026 के अंदर काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं तो इसीलिए शायद ये प्रोसेस आपके लिए काम ना, क्योंकि अब कंपनीज डेप्थ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एआई टूल्स के बारे में नॉलेज, इन सारी चीजों को ढूंढ रही है एंड इसी वजह से हमें 4 मेन टॉपिक्स पे अच्छे से काम करना होगा, दैट इज डीएसए, डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट्स एंड इंटरव्यू स्किल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डीएसए से। डीएसए एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में जानना आपके लिए नॉन नेगोशिएबल, क्योंकि इनके बिना आप किसी भी इंटर्नशिप, किसी भी प्लेसमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपको फोकस करना होगा ऑन डीएसए टॉपिक्स लाइक एरेज, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, हैश मैप, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्जन, ट्रीज, ग्राफ्स एटसेट्रा। एंड इन सबको समझने के लिए आपको 500 प्रॉब्लम्स, 1000 प्रॉब्लम्स करना जरूरी नहीं, आप इजीली 150 to 200 प्रॉब्लम्स कर सकते हो एंड इन सारे टॉपिक्स को काफी अच्छे से मास्टर कर सकते हैं। एंड अब तो आपके पास एआई भी है एंड एआई की मदद से आपकी लर्निंग काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है, बट आपको एआई को राइट वे में यूज करना होगा। आपको एआई से डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं पूछना, आप एआई की मदद से हिंट्स ले सकते हो, अपनी अप्रोच सही है या नहीं उसके बारे में जान सकते हो एंड इसी के बेसिस पे अपनी लर्निंग को और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड डीएसए के इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं, दोज आर फर्स्ट रिसोर्सेज लीड कोड फॉर योर डेली प्रैक्टिस एंड कॉन्टेस्ट, देन सेकंड इज स्ट्राइवर्स A to Z शीट जिसकी मदद से आप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कर पाओगे, एंड फाइनली द थर्ड रिसोर्सेज पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल जिसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स काफी इजीली एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है देन आप पेप कोडिंग यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो एंड उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में जो एक इशू में हर किसी स्टूडेंट के साथ देखता हूँ दैट इज कि वो सब कुछ करने का ट्राई करते हैं
They are trying to do web development as well, blockchain as well, AI/ML as well, DevOps as well, and इसी वजह से वो कोई भी एक चीज पर अच्छे से फोकस ही नहीं कर पाते। अगर आप मल्टीपल डेवलपमेंट ब्रांचेस पे फोकस करोगे देन ये आपके लिए कभी भी बेनिफिट नहीं करेगा, क्योंकि आप किसी भी एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट ब्रांच में परफेक्ट नहीं हो पाओगे। सो इसीलिए पिक वन डायरेक्शन। अगर आप वेब डेवलपमेंट चूज करते हो देन पहले उसकी बेसिक्स क्लियर करो। पहले HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इनकी नॉलेज लो, देन उसके बाद आप रिएक्ट पे बढ़ो, Node.js पे बढ़ो फॉर बैकएंड, MongoDB, PostgreSQL इन पे बढ़ो फॉर डेटाबेसेस। देन आप समझो कि APIs कैसे वर्क करती हैं, एंड इसी तरीके से आपको अपने पूरे वेब डेवलपमेंट के वर्कफ्लो को सीखना होगा। अगर आप AI/ML चूज करते हो देन पहले आपको पाइथन सीखनी होगी, देन उसके बाद लाइब्रेरी सीखनी होगी लाइक NumPy, Pandas, scikit-learn एक्सेट्रा। देन उसके बाद आपको डिफरेंट मॉडल्स के बारे में जानना होगा। देन आपको एक खुद से प्रोजेक्ट बनाना होगा एंड टू एंड, ताकि आप इस पूरे वर्कफ्लो को, पूरे AI/ML के वर्कफ्लो को अच्छे से समझ पाओ। सो इसीलिए आपको एक डायरेक्शन चूज करनी है एंड उसी में इन डेप्थ जाना है, ताकि आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन से एक पॉजिटिव एंड इंपैक्टफुल आउटकम लेकर आ पाओ। एंड इन सबको पढ़ने के लिए जो बेस्ट एंड फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, those are free Codecamp and ambient documentation for web development and Fast.ai and Google ML crash course for AI and machine learning. Now our third topic is प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स बनाना आपको इंटर्नशिप में सिलेक्शन दिलाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे देन ये आपके रिज्यूमे को स्टैंड आउट करेंगे एंड आपके रिज्यूमे की सिलेक्शन के चांसेस एंड फाइनली इंटरव्यू सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल कर जाते हैं। वो या तो यूट्यूब की वीडियोस देख के प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा कॉपी कर लेते हैं एंड उसे अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड इसी वजह से जब उनसे इंटरव्यूअर्स क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने प्रोजेक्ट क्यों बनाया, ये प्रोजेक्ट किस इशू को सॉल्व करता है, इस प्रोजेक्ट को बनाते टाइम आपने क्या क्या डिसीजंस लिए, देन वो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं कर पाते एंड फाइनली इंटरव्यू में रिजेक्शन फेस करते हैं। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जो भी नीश चूज करी है उसी नीश के स्पेसिफिक आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जो एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जिसके अंदर एक रीडमी फाइल हो एंड जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर। ये तीन चीजें मस्ट हैं एंड इसी के मदद से आपके प्रोजेक्ट्स रियल एंड इंपैक्टफुल बन पाएंगे। आप चाहो तो AI यूज कर सकते हो फॉर जनरेटिंग बॉयलरप्लेट कोड फॉर योर प्रोजेक्ट, बट AI की मदद से पूरा पूरा प्रोजेक्ट बनाना ये आपके लिए सही नहीं रहे। ये प्रोजेक्ट्स कॉपी करने जैसा ही है। सो इसीलिए आपको AI से पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, बल्कि आपको AI से मदद लेनी है एंड अपनी थिंकिंग यूज करनी है एंड उसी की मदद से एक अच्छा सा प्रोजेक्ट रेडी करना। नाउ आवर फाइनल एंड द फोर्थ टॉपिक इज इंटरव्यू स्किल्स। ऑलवेज रिमेंबर कि टेक्निकल स्किल्स आपको शॉर्टलिस्ट करवा देंगी, बट आपकी इंटरव्यू स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, दीज आर द स्किल्स जो आपको फाइनली सिलेक्ट करवाएंगे। सो इसीलिए आपको इन पर भी फोकस करना हो। एंड कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप फ्लुएंट हो इंग्लिश, बल्कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपकी थिंकिंग स्ट्रक्चर्ड है। आप पहले एक प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, देन उसकी अप्रोच के बारे में सोचते हो, देन उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे उसके बारे में सोचते हो, एंड फाइनली उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हो। दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग एंड इसी को आपको इंप्रूव करना है। इंटरव्यूज के अंदर आपसे और भी काफी सारी चीजें पूछी जा सकती है, लाइक अगर मैनेजरियल इंटरव्यू है तो उसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं। सो इसीलिए आप पहले से ही कुछ 4-5 सिचुएशंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको उस टाइम स्टोरीज बनाने में, अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करने में प्रॉब्लम ना हो। यू कैन प्रिपेयर स्टोरीज ऑन टॉपिक्स लाइक व्हेन यू स्ट्रगल्ड विद अ बग, व्हेन यू फेस्ड अ कॉन्फ्लिक्ट, when you improve something, when you led a team, etc. And in cases में आप AI भी यूज कर सकते हो। आप AI से कह सकते हो that act as an interviewer and ask me behavioral questions, improve my answers, improve clarity in my answers, evaluate my answers, etc. This is like having unlimited mock interviews with AI. And इसी की मदद से आप अपनी इंटरव्यू स्किल्स को काफी अच्छे से improve कर पाओ। Okay, so these 4 topics are the winning formula for getting an internship in 2026. आपको strong fundamentals, deep knowledge in one tech stack, 2 meaningful projects, clear communication and smart AI usage, इन सबको ही प्रिपेयर करना है एंड आप अपने इंटरव्यूअर्स को काफी अच्छे से इंप्रेस कर पाओगे। एंड अब हम जानते हैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में जहां से आप इन सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को इजीली ट्रैक कर पाओगे एंड उन पर अप्लाई कर पाओगे। सो इसके लिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं दोज आर HackerEarth, HackerRank, Unstop, AngelList, लेट्स इंटर्न एंड इंटर्नशाला। ये 6 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको ऑलमोस्ट सारी ही इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज काफी इजीली मिल जाएंगी। सो इसीलिए आपको इन 6 प्लेटफॉर्म्स को डेफिनेटली अपनी चेकलिस्ट में रखना है। एंड इसके बाद फाइनली आता है लिंक्डइन प्लेटफॉर्म, जिसको अगर आप राइट तरीके से यूज करोगे देन आपको लिंक्डइन प्लेटफॉर्म से ही काफी सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बट लिंक्डइन को राइट वे में यूज कैसे करना है, उसके लिए 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है मेक राइट कनेक्शन। आप जिस भी कंपनी में इंटर्न करना चाहते हो, जिस भी कंपनी में प्लेसमेंट लेना चाहते हो, आपको उसी कंपनी के रिक्रूटर्स, HRs, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से कनेक्शन बना के रखना है। उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, ताकि फाइनली अगर आपको कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है या फिर आपको किसी से रेफरल मांगना है देन आप उनको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। एंड द सेकंड स्टेप इज हैविंग अलर्ट। लिंक्डइन पर आप इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के अलर्ट ऐड कर सकते हो, ताकि जब भी कोई नई प्लेसमेंट या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आए देन आपको उसके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप उस पर इजीली अप्लाई कर पाओ। ओके, सो दीज वर द 2 स्टेप्स जिनकी मदद से आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म को काफी अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे फॉर गेटिंग मैक्सिमम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए अपने लिंक्डइन पे किसी कनेक्शन से रेफरल चाहिए देन उसके लिए मेरे पास एक रेफरल मैसेज का टेम्पलेट है which you can directly use and customize it for your particular use. And these were the main platforms जिनकी मदद से आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को इजीली ट्रैक कर पाओगे एंड उन पर इजीली अप्लाई भी कर पाओगे। सो इस पॉइंट तक हमने सब कुछ जान लिया है कि आपको कौन सी इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन सी चीजें प्रिपेयर करनी है, सो दैट यू कैन एक्चुअली लैंड एन इंटर्नशिप इन 2026। एंड अब हम फाइनली बात करते हैं
हैं एक वीकली एक्शन प्लान की या फिर वीकली शेड्यूल की, जिसकी मदद से आप इस पूरे रोड मैप को इजीली फॉलो कर पाओ। सो वीक डेज में आपको अराउंड 2 आवर्स अपनी कोडिंग प्रैक्टिस करनी है, जिसके अंदर आप अपनी डीएसए एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंप्रूव करोगे। देन 1 और 2 आवर्स आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स एंड सीएस फंडामेंटल्स को डिवोट करने हैं, जिसके अंदर आप थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे लाइक सिस्टम डिजाइन, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग एटसेट्रा। एंड फाइनली आपका हाफ एन आवर टू 1 आवर जाएगा ऑन सेंडिंग एप्लीकेशंस फॉर इंटर्नशिप्स और आस्किंग रेफरल्स ऑन लिंक्डइन। दिस इज फॉर वीक डेज। एंड वीकेंड्स पर आपको अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी डेवलपमेंट स्किल्स पर भी काम करना है, जिसके अंदर आप अराउंड 4 to 5 आवर्स डिवोट करो। इसके साथ साथ आपको 1 to 2 आवर्स डिवोट करने हैं ऑन गिविंग कॉन्टेस्ट ऑन लीड कोड, जिसके अंदर आप रैंडम डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करोगे एंड लिमिटेड टाइम में अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी को इंप्रूव करो। एंड फाइनली आपको 1 to 2 आवर्स देने हैं ऑन सेंडिंग एप्लीकेशंस एंड इंप्रूविंग योर रिज्यूमे फॉर ईच एप्लीकेशन। आपको सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज पर सेम ही रिज्यूमे अप्लाई नहीं करना। आपको अपने रिज्यूमे को उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से टेलर करना है, ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए एकदम परफेक्ट मैच बन जाओ एंड आपके रिज्यूमे की शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो दिस वाज द एंटायर वीकली शेड्यूल, जो आपको इस पर्टिकुलर रोड मैप को फॉलो करने में काफी हेल्प करेगा। ओके, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द एंटायर इंटर्नशिप रोड मैप फॉर 2026। अगर आप इस रोड मैप को एक्जैक्टली फॉलो करोगे, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करोगे, एआई को अपना प्रोडक्टिविटी पार्टनर बनाओगे, अपने एप्लीकेशन सबमिट करने पे ध्यान दोगे, देन आई एम श्योर 2026 में आपकी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड आई होप आप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित तरेन साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।